पहली कथा शंकर जी ने कुंभज को सुनाई थी और वहां से कथा फिर चलती है। और शंकर जी कुंभज से ही कथा सुनने भी जाते थे। वही रामायण में जिक्र है कि एक बार सती जी के साथ वो कथा सुनने गए, तो सती जी ने ध्यान से सुनी नहीं। तो यहाँ हमारे सती मीन्स जो नॉर्मल बुद्धि है, जो कॉमन मैन की बुद्धि है, वो हमेशा हर चीज पे शंका करती है। करती है कि नहीं करती? वही सती है, सती बुद्धि है। शंकर जी जैसे पति पाते हुए भी ये कह लो गुरु, उनकी शंका नहीं गई। तो शंकर जी समझ गए कि ये भगवान की इच्छा है कि इनकी मति भ्रष्ट की उन्होंने, वो इनसे कुछ और चाहते। जैसे आप ही मान लो, पूरा प्रयास करो हमें समझाने का, बट हम अपनी जिद पे कायम रहे, अपने कुतर्क लेके और कहे नहीं महाराज जी ये तो यूं ही होता है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे भाई भगवान की यही मर्जी है जो इसकी समझ में नहीं आ रही है कि नहीं? फिर सती को जल के मरना पड़ा। यही जल के मरने का सार है कि संसार में जैसे सब मरते हैं टेंशन में, डिप्रेशन में, वैसे सती भी मरी। लेकिन चूंकि शंकर जी के साथ थी, गुरु के साथ रही, तो पुनः जन्म मनुष्य का मिला, पार्वती बनी। ये कथा के चढ़ाव है, यहाँ इस तरह से है। साइकोलॉजिकल ग्रोथ है ये, मतलब मानसिक विकास का क्रम है ये। यही यहाँ भी क्रम होता है कि पहले आप बाहर से अंदर, पहले आपकी बुद्धि संकालू होती है, आप हर चीज पे शक करते हैं, बहस करते हैं, जहाँ नहीं करना है वहां भी बहस करें और मारपीट भी हो जाए, यहाँ तक आप जा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है, इससे गुजरना पड़ता है हर आदमी। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। नहीं, सही बात है। मैंने बहुत आराम से चिंतन किया है, हर गुजरना पड़ता है कि कथा ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पिताजी हैं और वो सक्षम हैं, तो आपको बैकग्राउंड ही मजबूत मिल गया, तो बस आपको जीना है। अब आपके पिताजी के बैकग्राउंड एकदम कमजोर है, तब आपको जीना भी है, मेहनत भी करना है। तो कोई अगर जीवंत गुरु मिल जाए, बहुत सौभाग्य से मिलता है, ऐसे मिलता नहीं। अगर मिल गया तो समझ लो कि आपको तो बस अब जीना है, बस उसकी नकल बस बहुत आसान हो गया। आपको मेहनत संघर्ष नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि गुरु ने कर लिया। लेकिन जीवंत गुरु मिल गया तो जीवंत गुरु का मिलना बहुत कठिन, क्योंकि मेरे जीवन में मिला ही नहीं। मेरे भी जीवन में नहीं मिला, मेरे जीवन में मिला ही नहीं, क्या करे? या जब मिला तो हमें समझ ही नहीं। सही 7-8 साल का था मैं। एकदम। तो आप कभी तिब्बत गए? तिब्बत ये कहाँ है? तिब्बत ऊपर हिमालय के बाजू में, चीन के पास है वो। चीन की अभी वो चीन ने आ गई। नहीं तो उसके लिए तो पासपोर्ट चाहिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं, ऐसे जा सकते हैं। उधर ये है न्यान, अभी न्यान के ऊपर है ना, न्यानगंज है, बहुत ही अद्भुत यात्रा है वो। अच्छा। हाँ, मैं 2 किताब, बंगाली बाबा था, उन्होंने लिखा है, बहुत ही सिद्ध पुरुष। न्यानगंज नहीं, हम नहीं गए। आप खाली बद्रीनाथ केदारनाथ हो क्या है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, गंगा सागर, शक्तिपीठ में कई शक्तिपीठ, और तो अनेक मंदिर इतना हुए। में पदयात्रा कैसे गए, क्या हेलीकॉप्टर? मैं नहीं, केदारनाथ में पैदल गए। पैदल 22 किलोमीटर। हाँ, 2200 चाहे जितना भी हो। 22 किलोमीटर। हाँ, मैं 2 बार होके आया हूँ। हाँ। तो बहुत भीड़ होगी आप जिस टाइम में आप गए? मैं जिस टाइम गया उनको गले लगा लिया। किसको? पिंटू को? हाँ, कोई हटाने वाला नहीं था, क्योंकि 12 में बाढ़ आई थी, मैं 13 में गया था। बोला हे प्रभु, आपके भी दिन ये है आपको। हाँ, 13 में था, 12 में था, डर के नाते कोई जा थोड़ी रहा था, क्योंकि 12 में ऐसी 12 में ही तबाही हुई थी। अच्छा,
13 में हुई थी। तो 14 में गए होंगे। तो मैं 14 में गया। जून 16 जून 13। अच्छा, हाँ। तो 14 में गए मैं होंगे। वही जाने वाला था, नहीं टिकट मिला, तबाही हुई। तो 14 में मैं पहुंचा और देखा तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं, इक्का दुक्का। फिर मैंने गले लगा लिया। मैं चाहता तो अंदर ही बैठता, अच्छा, पूछने वाला ही नहीं, इक्का दुक्का। खास भगवान ने आपको अभी हमारा जो श्रद्धा है बुलाया आपको, वही प्रेमी तो को ऐसा बुलाया है। एकदम गले लगा लिया। मैं बता रहा हूँ, एक तो ऐसा है भी हाँ, बड़ा, अलग ही शेप, अलग ही सेफ है, तो मैंने गले लगा लिया। बोला देखो आपके भी दिन, देखो आज कोई दिख नहीं रहा है। कौन से महीने में गए थे? पता नहीं, याद नहीं है, याद नहीं। बारिश हाँ, के बाद में गए थे? नवरात्र के बाद। हाँ? ये जो नवरात्र आती है ना, हाँ, अरे उस टाइम में तो बहुत ठंडी होगी। हाँ, तो बस ठंडी ठंडी ठंडी, पैर सड़ा हुआ। जीवन में पहली बार मैं और फिर आप नंगे 12 पैर, दिन कुछ नहाया नहीं था। क्या? नंगे पैर गए थे? नहीं, नंगे नहीं, चप्पल थे। चप्पल थी ना? सड़ गए थे पाँव, सड़ सड़ गए गए थे पाँव, अभी भी सड़ जाते हैं मेरे, धोता इतना हूँ। मैं 2 बार गया था। एक बार मैं खच्चर के ऊपर गया और एक बार हेलीकॉप्टर में गया। अच्छा, बस उधर ऐसे ही जाता है कि भाई ये पत्थरों में भगवान नहीं है, कितना भी है ना ये। तो गए क्यों? हाँ? गए क्यों जब भगवान नहीं ये है? देखने कि भाई है क्या उधर, खोज में क्या है, भगवान मिलता है क्या उधर, सचमुच है क्या उधर। देखता हूँ पंडित लोगों का धंधा पानी, ये वो गंगोत्री कुछ में तो है, तभी इतने लोगों का धंधा चल रहा है हाँ ना, ना, कुछ तो है। हाँ कुछ तो है, वही फिर आपके पास ही जवाब लेने को आना पड़ता है। नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ तो है तभी चल रहा है ना, कुछ तो है। भाई थकना भी जरूरी है। हाँ भाई, जैसे कुछ तो है। थकेगा अभी नहीं। अभी जैसा कि अभी पीछे अभी उनका नाम रख दिया भीम का भीम पहाड़। अभी वो उसी पत्थर ने बचा लिया पानी हाँ, जब वो अभी हाँ, आया था, हाँ। जो बादल फूटा था। हाँ, तो क्या कुछ लीला समझ में नहीं आती है, ये भगवान की लीला है क्या है? क्या अपने ये को natural- अपने को लीला देखने के लिए लीला मिली है, समझने के लिए तो मिली नहीं। अभी जो बहस मुबास करेंगे वो लोग क्या बोलेंगे, अरे ये तो नेचुरल है, पानी फूटा और वो पत्थर बह के आया। अरे भाई बह के आया तो उसी मंदिर के पीछे उधर उतना जगह पे ही क्यों रुका? हाँ, सही बात। हाँ, और बाकी बह गए लोग दूसरे, हाँ, लेकिन उधर उस क्षेत्र में जितने और मंदिर में जो है वो बच गए। हाँ, फिर तब और कुछ मिनटों का गेम था। हमारे जो पंडित थे वो बोला मैं लटक रहा था, मेरे सामने मेरा भाई चला बह गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, वो लटका रहा ना। वो लटका रहा। और क्या करे? वैसा लटका रहा। हाँ, उसे मतलब मेरे आंखों के देखे हुए बात हुई। और वो क्या करे? 2-3 मिनट पानी, ज्यादा नहीं, और इतना फोर्स पानी का, माय गॉड। चलो आप गले लग गए बड़े। आखिर कोई नहीं था तो क्या करे? कोई डांटने वाला तो था नहीं, तो हम गले लग गए, हम और वो। कोई तीसरा होता तो गले नहीं लगते, नहीं फिर लगते। दूर से ही प्रणाम करना पड़ता, क्योंकि तीसरे को बुरा लग जाता। हाँ, बात ये है ना, तीसरा रहेगा तो कैसे अपने प्रेमी को गले लगा सकते हो आप? कभी नहीं, हाँ, कभी नहीं। हाँ, तो वही है। गुरु जी, इसका क्या भाव होगा कि जगह जगह जितने भी पुलिस स्टेशन सब जगह हैं, सब जगह ये लिखा रहता है सत्यम शिवम सुंदरम। सब जगह तो लिखा सत्यमेव विजयते, सब जगह लिखा है यही चीज। आज तक यही समझे लिखा है सब जगह, हाँ, लेकिन उस पे अनुसरण कैसे होगा ये चीज नहीं समझ में। अनुसरण कैसे करें वो चीज, बातों पे लिख तो गई है वो चीजें, लेकिन उसको समझ के कैसे अनुसरण करें। बस ये ऊपर की लाइन अपना लो, बस ये लाइन ईमानदारी। इधर वाला छोड़ के उधर वाला अपना लो, हो गया खत्म। महाराज जी, घरों में जो पूजा पाठ होता है, हाँ। हवन वगैरह होता है, तो सवन का प्रभाव कुछ निगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा में तब्दील होता है या नहीं होता है? कि होता या है ना, प्रभाव एक घर में तड़का लगता है तो उसका ऊर्जा का प्रभाव आ जाता है, नहीं आ जाता मरचा का तड़का लगता है तो। जो भी होता है उसका प्रभाव है, ये जो भी है उसका एक प्रभाव है, ऐसा नहीं है कुछ भी हो। एक तड़का लगता है तो कैसे आपका इधर उधर हो जाए, अभी लगा
गए ना आप उस तरफ गए कि नहीं गए, कैसे चले गए बताओ। यहाँ जो भी हो रहा है उसका कुछ प्रभाव है अपना अपना, तो नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क पड़ता है। सब फर्क पड़ता है जैसा प्रभाव। जो भी आप कर रहे हो सबका एक प्रभाव है, कुछ भी। इससे आगे थोड़ा इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि सवाल को आगे लेके जाओ, जब प्रभाव करने के बाद में फिर उसका फल क्यों नहीं हम तो कामना से करते हैं ना जो भी पूजा करते हैं, तो उसका फल क्यों नहीं मिलता? ऐसा ही लग रहा है आपका? ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर हम किस कामना से ऐसा करते नहीं हैं? है। अब एटीएम में पैसा, आप एटीएम मशीन है, आपने एटीएम डाला और बैंक में बैलेंस ही नहीं, तो एटीएम क्या करेगी? कागज फेंकेगी। वो तो है तो फिर देखिए, सूरज को हम लोग जो जल चढ़ाते हैं उसका प्रभाव पॉजिटिव बहुत बढ़िया है अपने शरीर पे। तब देखिए लेकिन पूछिए। तत्काल दिखने वाली चीज थोड़ी है। हाँ, नहीं, मैं अच्छा, तत्काल के लिए इसको मैं पूछता हूँ। धार्मिक स्थिति पे ढाला गया है ताकि सूरज को जल चढ़ाने से घर में धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा सब ठीक ठाक रहेगा, बरकत होगा, सही। तो शरीर की ऊर्जा ठीक रहेगा। सूरज को जल देने के लिए सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, टाइम से नहाना पड़ेगा, ताकि सूरज की लालिमा आए तो हम जल दें। सुन रहे हो? तो सुबह सुबह उठ करके हम नहाए, शरीर हाथ पैर मले तो एक वर्जिश भी हुआ, और जल को जो दे रहे हैं तो उसकी लालिमा जो आँख पे पड़ रही है, उसको इसका प्रभाव पड़ रहा है, उसको अल्ट्रावायलेट चाहे जो भी बोला जाए, तो ये जो प्रभाव पड़ रहा है तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इसमें तो फिर और शरीर स्वस्थ रहेगा तो पूरे दिन हम काम हाँ, बात करेंगे। करो, बात तो करो। इस पे तो कबीर साहब ने कहा है कि नहाए हाँ, धोए का ये होए, देखो, नहाए धोए का होए, मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। बस अब बोलिए आप। वो मन के लिए होगा, शरीर के लिए नहीं है। हाँ, धन समृद्धि का मतलब है कि बीमारियां नहीं लगेगी तो धन बचेगा। एकदम देखो। हाँ, तो आप स्वस्थ रहेंगे तभी धन लाएंगे ना। अच्छा, अस्वस्थ रहेंगे, सुबह उठ करके नहाएंगे तो ऑक्सीजन साफ सुथरा मिलेगा। वो तो मिलना है। दूसरा नंबर की नहाएंगे तो शरीर भी साफ होगा, मन भी साफ होगा, हाथ पैर मलेंगे तो वर्जिश होगा। बोलो आप कुछ। तो मन तो सत्संग या ज्ञान से साफ होगा ना, तन तो पानी से होगा। जी, वहाँ आस्था डाला गया है ना कि सूरज भगवान है। आस्था नहीं चाहिए, समझ चाहिए। वो तो लट लाने वाली बात है। लठ नहीं रहने वाली है। मन तो देह में ही है, अगर देह ही नहीं सही हुई तो मन कहाँ फिर बोलो आप कुछ बोलो। स्वस्थ मस्तिष्क में कहा गया, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है। तो शरीर के लिए ही तो ये सब बता रहे हैं। वो बता जो रहे हैं वो अपनी मनोदशा बता रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा। हम जो हम सीख गए हैं वो हम जानेंगे। अब जो बता रहे हैं वो इनके हिसाब से सही है, वो अपना हमारे हिसाब से जो भी है। जो सूरज को अर्घ दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, जो भी देते हैं, तो सुबह उठने से सूरज भगवान जो उसमें से प्रकाश निकल रहा है वो शरीर को विटामिन डी देता है, शरीर में कुछ जितनी भी ऊर्जा है उसको एक्टिव करता है। इसलिए सुबह बुजुर्गों ने ये नियम बनाया था कि सुबह उठो तो प्रकृति जो है शांत रहती है, तो उसकी जो ऊर्जा होती है बहुत तेज होती है, तो शरीर में उसका प्रभाव ज्यादा हो गया तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो उस टाइम पर उसे सोचने की शक्ति मिलेगी और सोच लेगा, और विटामिन डी मिलेगा सूर्य से, और गर्मी होगी शरीर में, तो ऊर्जा दोनों तेज रहेगी, तो मन भी स्वस्थ रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तब आप कहीं जाएंगे तो आप वो काम अच्छी तरीके ढंग से समझ के करेंगे, विवेक लगा के। बोलिए। सही तो है, तो विवेक लगाए करेंगे तो उससे कमाई ज्यादा आएगा। शरीर में बीमारियां नहीं लगेगी तो डॉक्टर को पैसे नहीं जाएगा, तो धन संपत्ति ऑटोमेटिक बढ़ गया, तो हो गया, किसी को देने की जरूरत क्या है। देखो अभी आपने बोला ना कमाई, तो वो उद्देश्य रहता ही है, हो गया। हर कार्य के पीछे कारण रहता है, नहीं। हर कारण के पीछे कार्य रहता है। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो कमाएंगे अरे भाई हम। देखो आ गया ना आपकी कामना, उसमें छुपी हुई कामना है अपनी। नहीं, कामनाओं में भी मतलब बिना अंतर है। कामना के सिवा हम कुछ भी नहीं काम करते। महाराज। अभी इधर क्या बोला है, बेमतलब से आना नहीं, तो गोल गोल बात आके इधर आ जाती है। महाराज तो जी, हम इधर आते क्या करते हैं, मतलब मतलब है तो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, इसका भी तो कुछ मतलब तो जरूर है, हाँ। जिसके लिए हम लोग जहाँ तहाँ से आए हुए हैं। आए तो हैं, लेकिन ये बिना मतलब के लिए आए। बिना मतलब का मतलब तो है, हाँ, लेकिन इसमें कोई मतलब नहीं, नहीं इसलिए आप गुरुदेव, आए निकलने का मतलब तो है। गुरुदेव हैं। गुरुदेव मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पहले मतलब से आए, फिर जब आपका आप ज्ञान छूटने सुनकर के लिए आए। मतलब हो जाते हैं। छूटने का हाँ, छूटने के लिए आए, इसलिए इसमें मतलब नहीं। आप पकड़े हो, उसे छूटने के लिए आए हो।
इसमें मतलब नहीं, कुछ नया पकड़ने के लिए आते तो मतलब होता, इसको मतलब नहीं बोला जाए। नहीं। बेमतलब। ये तो वो हो गया कुएं में अपन गिर गए निकलना चाहते हैं, इसमें क्या मतलब है, गिर गए हम। कोई आके रस्सी पकड़ा दे। तो आप तो भगवान को उड़ाते हैं तो मतलब रहता है, तभी गुरबाते हैं कि भगवान हमें निकाल दो। हाँ, हाँ, इसमें तो निकल रिश्वत भी देते जाते हैं। कामना इच्छा। रिश्वत की बात नहीं है। इतनी बातचीत से ये मालूम हो रहा है कि मैटर बड़ा कठिन है कि नहीं। कठिन तो है। बुद्धि का मैटर बहुत टफ है। हाँ, टफ है ना। बिल्कुल। आप जब गौर करेंगे तो पाएंगे कि डीएम कलेक्टर मोदी बन सकता है वो। हाँ, समझदारी जरूरी नहीं है कि वहाँ हो। एकदम राहुल गांधी 99 सांसदों की पार्टी का प्रेसिडेंट है, हाँ, लेकिन पप्पू है। सही सही। बोलो है ना पप्पू, क्यों? ये बुद्धि का खेल है। बिल्कुल समझ नहीं है ना उसमें। निर्मल बुद्धि बिना सत्संग और जाने दो महाराज, चलने दो। सद्गुरु कुछ के बोल देते। समीपता के महाराज आप उधर रहे, इधर आओ। आप डीएम बन सकते हो, हाँ। आप रावण बन सकते हो, है ना। नहीं नहीं, चालू रहने दो। कुछ भी अंबानी के टाइप 10 बार बन सकते हो, बन सकते लेकिन अगर अपने को ही न जाना हैं। हाँ, बस बात वो घुमा के तो आप 2 कौड़ी के हो गए। सही सही।